राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 9। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। समताओं का मतलब होता है बराबर, इक्वल। √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 बराबर ए माइनस बी √6। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर ले रहे, चूंकि √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2, हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हर में संख्या होती है, संख्या तो सेम रहती है लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी इसका अपोजिट का ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस का नंबर है तो माइनस, अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। नीचे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देख रहे हैं फॉर्मूला बन रहा है आपका, चूंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर बन रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर लिखेंगे √3 का वर्ग, बी की जगह √2 का वर्ग माइनस 2√3 गुणा √2, √3 का 3, √2 का 2 माइनस 2√3 दूनी 6 बटे √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2। इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 5 माइनस 2√6 बटे 1, 1 का भाग देंगे तो वही बना रहेगा 5 माइनस 2√6। तो इसका मान क्या निकल के आया, 5 माइनस 2√6 बराबर क्या था, a माइनस बी √6। तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर a बराबर 5, b बराबर, देखो √6 माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर 2। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 4 प्लस 2√5 बटे 4 माइनस 3√5 बराबर a प्लस बी √5। इसमें a और b का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 4 प्लस 2√5 बटे 4 माइनस 3√5, हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने के लिए जो अंश में संख्या लिखी होती है उसको लिखते हैं और जो हर में लिखी होती है उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर हर वाली संख्या को देखेंगे, इसका अपोजिट का अंश और हर में गुणा करेंगे। अपोजिट का मतलब है इसका विपरीत। विपरीत क्या होगा, 4 प्लस 3√5। संख्या तो यही रहे लेकिन चिन्ह परिवर्तित रहता है। हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसमें देख पा रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखो सेम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 4 का पूरे ब्रैकेट में करेंगे गुणा, 4 प्लस 3√5 प्लस 2√5 का गुणा करेंगे 4 प्लस 3√5 में बटे 4, नीचे देखिए वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, 4 का वर्ग माइनस 3√5 का वर्ग, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 4 का 3√5 में करेंगे 4 12√5 प्लस 4 दूनी 8, 8√5 प्लस √5 का √5 में 5, 5 के 15, 15 दूनी 30 बटे 4 चौको 16 माइनस 3 का 9, 9 पना 45। अब यहां पर देखेंगे ये और इस नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 प्लस
ये रूट 5 तो 12 और 8 20 रूट 5 बटे 45 में से 16 को घटाएंगे -29, 15 में से 6 गई 9, 3 में से 1 गई 2, -29। माइनस का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा -46/29, माइनस प्लस माइनस 20/29 रूट 5। ये तो हमारा जो हमने निकाला था इसका मान निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी जगह हमें क्या लिखना है, -46/29 -20/29 रूट 5 बराबर। अब यहाँ पर क्या लिखा बराबर में, a प्लस बी रूट 5, ए की तुलना ए से तो a बराबर -46/29, b की तुलना b से करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखो रूट 5 वाली संख्या लिखेंगे -20/29। यही a और b के मान हो गए। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें a और b का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है 3 माइनस रूट 5 बटे 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a रूट 5 माइनस b। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 3 रूट 5 बटे 3 प्लस 2 रूट 5। इसका हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। और हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है परमेय संख्या उसको पहले लिख लेते हैं। लिख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे हर में क्या संख्या है, हर में संख्या है 3 प्लस के 2 रूट 5। तो हम क्या करते हैं, इसका विपरीत करते हैं गुणा अंश और हर में। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 5 अंश में और हर दोनों में गुणा करेंगे, हो गया। नीचे देख पा रहे होंगे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे तो लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस 2 रूट 5 का वर्ग, ऊपर देखेंगे गुणा करेंगे 3 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। पहले 3 गुणा 3 माइनस 2 रूट 5 माइनस रूट 5 का गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट में, 3 माइनस 2 रूट 5, 3 तिरका 9 माइनस 3 दूनी 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 माइनस प्लस रूट 5 का रूट 5 है 5 5 दूनी 10 बटे 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4 रूट 5 का 5 5 चौको 20। तो यहां पर देखेंगे 10 प्लस के और 9, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 माइनस रूट 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 तो 6 और 3 9, 9 रूट 5 बटे 20 में से 9 गई 11 माइनस के 11। इसको अलग अलग कर दो, -11 का भाग करेंगे, माइनस के 19 बटे 11 माइनस माइनस प्लस 9 बटे 11 रूट 5। अब यहाँ पर ध्यान दो, रूट वाली संख्या पहले तो इसको पहले लिख लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 बटे 11 रूट 5 माइनस 19 बटे 11। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 9 बटे 11 रूट 5 माइनस 19 बटे 11 बराबर a रूट 5 माइनस b। यहाँ पर हम तुलना करेंगे, a की तुलना इससे करेंगे तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, a बराबर हो जाएगा आपका 9 बटे 11। अब b की तुलना करेंगे, माइनस माइनस b की तुलना करेंगे तो क्या बचा है 19 बटे 11। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्या दिया गया है, रूट 2 प्लस रूट 3 बटे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 बराबर a माइनस बी रूट 6। इस क्वेश्चन में हमें a और b का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है
इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला भाग होता है इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। हिंदी में इसे कहते हैं बायां पक्ष, और ये होता है दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष को लेकर चलेंगे। बाएं पक्ष में लिखा है 2 + √3 बटे 3√2 माइनस 2√3। ये संख्या है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हर से रूट की संख्या ना रहे तो हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। और हर का परमीकरण करने के लिए जो परमेय संख्या दी जाती है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें दी गई थी परमेय संख्या √2 + √3 बटे 3√2 माइनस 2√3। अब हम हर का परमीकरण करते हैं। जो नंबर लिखा होता है नीचे, नंबर तो सेम रहता है लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखो सेम नंबर है, चिन्ह परिवर्तित है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। इसी संख्या का अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा हो गया, ये अंश में कर दिया, ये हर में कर दिया। नीचे देख पा रहे होंगे ये कंडीशन बन रही है a - b a + b बराबर होता है a² - b²। तो इसमें यही फॉर्मूला लगा देंगे 3√2 का वर्ग माइनस 2√3 का वर्ग। √2 का देखो अलग अलग नंबर है, √2 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। √2 3√2 + 2√3 प्लस √3 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। √3 ब्रैकेट 3√2 + 2√3। हम क्या करेंगे, नीचे देखो ध्यान से, √3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग होता है 2, 9 दूनी 18 माइनस 2 का वर्ग 4, √3 का 3 7 12। √2 का √2 में करेंगे 2 और 3 गुणा में है 3 दूनी 6 प्लस 2√3 का √2 में करेंगे √2 × 6 2√6 प्लस √3 का √2 में करेंगे 3 दूनी 6 तो 3√6 हो जाएगा प्लस √3 का √3 में करेंगे 3 3 दूनी 6 6 और 6 क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 2 5 5√6 बटे 18 में से 12 जाएगी 6, अलग अलग कर दो 12/6 प्लस 5/6√6 6 दूनी 12 2 + 5√6 बटे 6। अब यहां पर इस संख्या को लिखेंगे 2 + 5/6√6 बराबर में क्या संख्या है a - b√6। दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करेंगे a बराबर 2 b बराबर देखो -b माइनस नहीं है तो माइनस हो जाएगा √6 कैंसिल -5/6। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है √6 बटे √2 + √3 प्लस 3√2 बटे √6 + √3 माइनस 4√3 बटे √6 + √2। अब इसमें अगर हम तीनों को साथ में लेके चलेंगे कठिन भी लगेगा और गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पद हैं तो हम अलग अलग पद को सॉल्व करेंगे। ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद में √6 बटे √2 प्लस √3। अब इसको यहां से हर में जो परमेय संख्या दी गई इसके हर में रूट की संख्या है, रूट की संख्या हटानी होती है। तो रूट की संख्या हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने पर तो √6 बटे √2 प्लस √3 हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में √2 - √3 का गुणा करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है,
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर से रूट की संख्या खत्म हो जाए। देखो संख्या तो सेम थी लेकिन चिन्ह परिवर्तन है और उसी का ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर हम लगा देंगे और यहां पर गुणा करेंगे। रूट 6 का रूट 2 में करेंगे रूट 12, रूट 6 का रूट 3 में करेंगे 6 तिया 18, रूट 18 बटे रूट 2 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग। यहां पर देखेंगे रूट 12 को लिख सकते हैं आप, रूट 12 को लिख सकते हैं रूट 4 गुणा 3, और 4 किसका होता है 2, तो हो जाएगा 2 रूट 3। इसी प्रकार से रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, 3 रूट 2 बटे रूट 2 का वर्ग 2, रूट कैंसिल हो जाता है, रूट 3 का वर्ग 3, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2। ये प्रथम पद सॉल्व हो गया। अब द्वितीय पद सॉल्व करेंगे। द्वितीय पद में दिया है 3 रूट 2 बटे रूट 6 प्लस रूट 3। इसका भी हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने पर तो 3 रूट 2 बटे रूट 6 प्लस रूट 3। जब हर का परमीकरण करेंगे संख्या तो यही रहेगी लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और ऊपर नीचे उसी संख्या का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो यहां पर देख पा रहे हैं फॉर्मूला ये लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए रूट 6 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग, ऊपर गुणा कर देंगे। देखो 3 ही बना रहेगा क्योंकि यहां पर कुछ भी संख्या नहीं। रूट 2 का रूट 6 में करेंगे रूट 12 माइनस 3, रूट 2 का रूट 3 में करेंगे 3 दूनी 6, और सॉल्व कर लो इसे। 12 को क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था हमने 4 तिया 12, 2 रूट 3 और 3 पहले से है, 3 दूनी 6 रूट 3 हो जाएगा माइनस ये इतना ही बना रहेगा। रूट 6 का वर्ग 6, रूट 3 का वर्ग 3, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 रूट 3 माइनस 3 रूट 6 बटे 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का भाग लगाएंगे इसमें भी, तो 3 दूनी 6, 2 रूट 3 माइनस 3 एकम 3 रूट 6। ये भी पद आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरा पद चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे। तीसरा पद, तीसरे पद में है 4 रूट 3 बटे रूट 6 प्लस रूट 2। हर का परमीकरण करेंगे, इसमें भी वही तरीका। इसका हमें क्या हटाना है, नीचे से रूट हटाना है। हर का परमीकरण करने पर तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 बटे रूट 6 प्लस रूट 2। संख्या सेम रहेगी लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो रूट 6 माइनस रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। नीचे इसमें भी वही सूत्र लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर गुणा करेंगे। 4 रूट 3 का रूट 6 में करेंगे 6 तिया 18, 4 रूट 18 माइनस 3 रूट 2 का रूट 3 में करेंगे 3 दूनी 6,
4√6। ऊपर 18 को √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 किसका होता है, 3 का, तो ये हो जाएगा आपका 3√2। तो 3√2 का मतलब 4 में गुणा करो, 4 तिया 12, 12√2 माइनस 4√6 बटे √6 का वर्ग 6, √2 का वर्ग 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12√2 माइनस 4√6 बटे 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 3√2, 4 एकम 4 माइनस √6। तीनों जब हमने सॉल्व कर लिए, अब इसकी जगह रखेंगे, पहले यहां पर रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या निकली थी, ये थी, क्या थी, -2√3 प्लस 3√2। फिर कौन सा साइन था, प्लस का, प्लस का साइन लगा देंगे। इसका क्या निकली थी वैल्यू, ये निकली थी 2√3 माइनस √6 ब्रैकेट बंद। फिर कौन सा साइन है, माइनस, माइनस लगा देंगे। इसकी वैल्यू क्या निकली है, 3√2 माइनस √6 ब्रैकेट खोलेंगे, -2√3 प्लस 3√2 प्लस 2√3 माइनस √6, माइनस का गुणा करेंगे, -3√2 माइनस प्लस √6। अब यहां पर देखो, माइनस के 2√3 प्लस के 2√3 कैंसिल, प्लस के 3√2 माइनस के 3√2 कैंसिल, प्लस के √6 माइनस के √6, कुछ भी नहीं बचा, 0। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, 1/√5 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 1/- -√5 प्लस √3 प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखो, संख्या तो सेम है, इधर माइनस है, तो थोड़ा ऑर्डर को चेंज करेंगे, क्रम को इसके चेंज करेंगे। 1/, तो यहां पर √5 वाली संख्या है, ये माइनस की है, तो इसको बाद में पहुंचा देंगे, √5 इधर भी पहुंचा देंगे बाद में, और इधर भी √3 प्लस 2 माइनस √5। ऐसा क्यों कर रही, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, इसको एक ब्रैकेट में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा कि नहीं, क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, लासा, लासा लेंगे, तो यही संख्या लिखनी पड़ेगी हमें, √5 √3 प्लस 2 माइनस √5। इससे ये संख्या कैंसिल, ये बची, इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही संख्या लिखेंगे, √3 प्लस 2 माइनस √5। इस संख्या का इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगी, ये संख्या बचेगी, इसी का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2 √5। नीचे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3 प्लस 2 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। ऊपर देखेंगे, √5 से √5 कैंसिल, √3 1 और 1 2, 2√3, 2 प्लस 2 4, इधर देखेंगे 2√3 प्लस 4 बटे a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5। इसमें फॉर्मूला लगाया था, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां पर 2√3, 2 कॉमन ले लो, प्लस 4 को लिख सकते थे, 2 दूनी 4, 2 बाहर चला गया, 2 बचा, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4,
प्लस 2 दूनी 4 रूट 3 माइनस 5, 2 रूट 3 प्लस 2, इधर सॉल्व करेंगे। 4 3 7, 7 में से 5 गया, क्या बचेगा 2 प्लस 4 रूट 3। हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2 रूट 3 प्लस 2, तो 2 2 एकम 2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 प्लस 2 बटे 1 प्लस 2 रूट 3। अब यहां से रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 बटे 1 प्लस 2 रूट 3। हर का परमीकरण करते हैं तो जो हर में संख्या होती है उसी को लिखते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है, प्लस का है तो माइनस का, इसी का ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहां पर देखेंगे फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का 1 में गुणा, रूट 3 का रूट 3 में 3 3 दूनी 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 रूट 3, इधर देखो 6 में से 2 जाएगा माइनस के 4, 4 में से 3 जाएगा माइनस का 1 जाएगा, क्या बचेगा 3 रूट 3 बटे नीचे 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3, 4 3 12, तो माइनस कॉमन ले लेंगे 4 प्लस 3 रूट 3, नीचे क्या बचेगा माइनस 11, माइनस कैंसिल लिख सकते हैं 1 बटे 11 प्लस 4 प्लस 3 रूट 3। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, 4 रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 2 माइनस 30 बटे 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 बटे 3 प्लस 2 रूट 3। तो इसको हल करने का तरीका होता है, एक साथ ना लेके हम इसको अलग अलग पदों में लेंगे। ये कितने पद हैं, 1 2 3 पद। तो पहला पद क्या हो जाएगा आपका, पहला पद 4 रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 2। यहां से हमें हर इस संख्या में हर से हमें क्या हटाना होता है, रूट। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ध्यान रखते हैं कि हर में जो संख्या होती है, संख्या तो सेम रहती है लेकिन चिन्ह परिवर्तित रहता है। अब संख्या देखो सेम है और चिन्ह परिवर्तित, इसी का अंश और हर में गुणा करते हैं। तो नीचे देख पा रहे होंगे क्या बन रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग, ऊपर गुणा करेंगे 4 दूनी 8 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 का रूट 2 में करेंगे, 4 रूट 3 दूनी 6, दो का वर्ग क्या होता है 4 माइनस रूट 2 का वर्ग क्या होता है 2। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखो 2 अगर यहां पर 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 कॉमन ले लो, लेने को तो 4 भी कॉमन ले सकते हो, फिर गुणा करना पड़ेगा, तो 2 को ही ले रहा हूं, 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6। यहां पर देखेंगे 2 ब्रैकेट 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6 बटे 4 में से 2 गया 2, इसीलिए 2 कॉमन लिया था, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 6। पहला वाला तो पद आपका
सॉल्व हो गया, हल हो गया। अब दूसरा वाला लेंगे। दूसरा वाला पद क्या है? माइनस अभी छोड़ दो, माइनस पे ध्यान नहीं देना है। दूसरा पद है 30/4√3 माइनस 3√2। इसमें भी क्या करेंगे? यहाँ से हमें क्या होता है, हर से हमें क्या हटाना है? रूट वाली संख्या। और रूट वाली संख्या हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने पर तो ये हो जाएगा बेटा आपका 30/4√3 माइनस 3√2। हर का परमीकरण करते हैं तो संख्या तो हम सेम लिखते हैं और चिन्ह परिवर्तित, माइनस की संख्या तो प्लस की। 4√3 प्लस 3√2 तो ये हो जाएगा आपका नीचे 4√3 का वर्ग माइनस 3√2 का वर्ग। 30/4√3 प्लस 3√2 यहाँ पे गुणा कर लेते चाहे, या यहाँ पर देखो कितना, 4 का वर्ग 16 और √3 का 3, 16 48। चलो बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 30/4√3 प्लस 3√2 बटे 4 का वर्गमूल वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3, 16 48 माइनस 3 का वर्ग 9 और √2 का 2, 9 दूनी 18। 30/4√3 प्लस 3√2 बटे 30, 30 से 30 कैंसिल, क्या बचा 4√3 प्लस 3√2। दूसरा पद भी आपका सॉल्व हो गया। आप तीसरा पद देखेंगे। तीसरा पद 3√2 बटे 3 प्लस 2√3। इसमें भी क्या करेंगे? यहां से रूट हटानी है तो हर का परमीकरण करने पर तो ये हो जाएगा 3√2 बटे 3 प्लस 2√3। हर का परमीकरण करते हैं, संख्या सेम रहती है लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता। फिर उसी का हम क्या करेंगे? हर और अंश में गुणा करेंगे। देखो संख्या सेम है, चिन्ह परिवर्तित है, ये प्लस का था माइनस का, अंश और हर में हम इसका क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? नीचे यही वाला सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर। अब यहां पर देखो गुणा करेंगे, 3 तिरका 9, 9√2, 3√2 का इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 6√6। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9√2 माइनस 6√6 बटे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और √3 का 3, 4 12। या तो इसको गुणा नहीं करते 3 का, चलो 3 फिर कॉमन ले ले गए, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 का 9, 3√2 माइनस 3 दूनी 6√6 बटे माइनस के 3, 3 एकम 3, माइनस का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस के 3√2 माइनस माइनस प्लस 2√6। जब हम तीनों पद सॉल्व कर लेंगे तब इसमें रखेंगे जो भी हमें प्रश्न दिया गया था। पहला नंबर क्या था हमारा? पहले नंबर में पहले पद का आंसर आया था ये 4 प्लस, यार रूट में प्लस नहीं था, √3 था, √3 प्लस 2√6 एक ब्रैकेट, फिर कौन सा साइन लगा? माइनस, माइनस लगाएंगे। दूसरे वाले पद का मान क्या निकला था? ये 4√3 प्लस 3√2, फिर कौन सा साइन लगा? माइनस, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस। तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा वाला पद कहाँ निकल के आया?
-3√2 प्लस 2√6। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का गुणा करेंगे माइनस का इसमें 4√3 प्लस 2√6 माइनस का गुणा करेंगे -4√3 प्लस माइनस माइनस 3√2 माइनस माइनस प्लस 3√2 प्लस माइनस माइनस 2√6। अब काटेंगे, देखो 4√3 प्लस के 4√3 माइनस के प्लस के 2√6 माइनस के 2√6 माइनस के 3√2 प्लस के 3√2 क्या बचा 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे ही और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 369 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।